एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे पूरे डे को बेहतर बनाने में एंड ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके मैनिफेस्टेशंस को और अच्छे से करने में। सो आज बेसिकली है पूर्णिमा और आज आपको कौन सी चीज़ फॉलो करके चलनी है और क्या क्या चीज़ नहीं करनी है माँ आपको बोल देंगे। लेट्स जस्ट सी माँ आपको आज क्या मैसेजेस दे रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं आपको कभी पर्सनली कांटेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये परमानेंटली बंद हो चुका है। सो YouTube को फॉलो कीजिए, यहाँ पे ही मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ और यहाँ से आपको कलेक्टिव गाइडेंस मिल जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। माँ सबकी है, ओके। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को अपना साइन मान सकते हो, माँ को अपना मान सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्म कामर तमोकते देवी नारायणी नमस्ते। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है? और मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओह कुरकुल्ला माँ, ओके। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। ओके त्रोमान अगबोमा एंड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। ओके भैरवी योगिनी माँ। सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि माँ आपको बोल रहे कि देखिए क्रिटिकल फेज स्टार्ट हो रहा है, ओके। और आज कुरुकुला माँ आपको आपके लाइफ में एक स्पीडी ग्रोथ के तरफ लेके जा रहे। कुरुकुला माँ एक शैमानिक गॉडेस है और आपको पता है कि शैमानिक मैसेजेस मैं अपलोड करता हूँ। शैमानिक प्रोसेस क्या होता है, जब आप नेचर्स के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके कुछ इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हो। सो कुरुकुला माँ भी आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। बट ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है या फिर सिटी लाइफ है, इससे क्या होता है ना कि बहुत कम ही टाइम हम लोगों को मिलता है नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए। बहुत ही कम टाइम मिलते हैं स्पिरिचुअल काम करने के लिए। बहुत ही कम टाइम मिलते हैं माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए माँ क्या बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट समथिंग कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही है। वेल सोल जर्नी में हो और अगर आप स्पिरिचुअल बिलीफ को मेंटेन करके नहीं चलोगे तो कैसे होगा। तो कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो इस पूर्णिमा में आप रिलीज़ करने वाले हो। ये हो सकता है कि आपका एक बहुत ही ख़राब रूटीन हो सकता है, बहुत टाइट स्केड्यूल आप मेंटेन करके चल रहे थे, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो फ्रीडम चाहिए था वो फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा था, या फिर एनर्जी कॉर्ड्स बहुत लो हो रहे थे। तो हो सकता है कि सुबह उठ के ही आपको बहुत बुरा फील हुआ, आज बहुत इंटेंस फील हुआ, बहुत पेनफुल महसूस हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई काला जादू किया हुआ है, या फिर कोई ईवल आई आए है। एनीवे, जो भी नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ा हुआ था, हो सकता है कि आप वो चीज़ को ना जानते हुए भी कनेक्ट कर लिए थे, या फिर कोई रॉन्ग पर्सन का बात याद कर रहे थे, या फिर कोई नेगेटिव इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। वेल ये काइंड ऑफ एक साइन है कि यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समवन एल्स नेगेटिविटी, या फिर समवन हैज सेंट सम नेगेटिव एनर्जी टू यू। सो अगर कोई पर्सन आपके पास नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, या फिर अचानक आप किसी रॉन्ग पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो और उनके नेगेटिविटी अपने अंदर खींच लेते हो, ये एक दरअसल साइन हो जाता है कि यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक सिचुएशंस, या फिर यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पार्टनर। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशंस, यानी कि ऐसा नहीं कि वो सिचुएशंस प्रेजेंट के नज़र से आपको देखना है, नो। अगर मान लीजिए कि एक काम हमेशा आपको डरा रहे, या फिर एक पर्सन आपको डरा रहे, इसका मतलब है कि लास्ट लाइफ में ऐसे ही कुछ चीज़ आपको डराए थे और उसको आपने फेस नहीं किए, और इसीलिए वो चीज़ चलते आ रहा है। भले लोग बदल रहे, काम बदल रहे, जगह बदल रहे, बट चीज़ें सिचुएशंस एक ही टाइप का है। सो वैसे ही कुरुकुलमा काइंड ऑफ देख रहे थे कि एक टॉक्सिक पैटर्न चले आ रहे थे।
सो माँ ने क्या किया, माँ आपको बोल दिए कि मतलब आज आपको एक मैसेज देंगे कि देखिए आपका गोल है ये और आपको अचीव करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके आप अचीव कर सकते हो, बट अगर आप एक बार भी कुछ दूसरे तीसरे चीज़ के बारे में सोचेंगे तो माँ उस चीज़ को कट ऑफ कर देंगे। अक्सर क्या होता है, आप देखोगे कि आप मेडिटेट कर रहे हो बट आप अनाप शनाप सोच रहे हो, या फिर आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, या फिर कुछ चीज़ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, मन में आपका कुछ ख्याल चल रहा है। वही सिम्टम्स है कि आप अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो या फिर आप अलाइन नहीं हो। तो कुरुकुला माँ आज आपके सामने एक रैपिड ग्रोथ लेके आ रहे हैं, एंड माँ आपके लाइफ से जो जो एक्सेस है या फिर जो जो बैगेज है, जो जो रॉन्ग एनर्जीज है, उसको कट ऑफ कर देंगे। एंड इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, ये मैसेज आपके लिए है, यू हैव टू कट ऑफ योर पास्ट। सो पास्ट के जो स्टोरीज है या फिर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है, काइंड ऑफ आज आपको पीछे धकेल सकते हैं, आज आपका ध्यान को भटका सकता है। सो काइंड ऑफ इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, कल क्या हुआ था, कल क्या बोले थे, कल क्या आपको कोई कुछ बोले थे, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट। यू रियली लाइक आज आपको सोचना ही है कि भाई आपको क्या करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे फ्यूचर को देखना है। वेल सिंपल। उसके बाद आ गया है त्रोमा नगमो, क्योंकि यह होना ही था, क्योंकि कुरुकुला माँ क्या है कि सेमी रेथफुल गॉडेस है। सेमी रेथफुल मतलब कि माँ बहुत उग्र भी नहीं है और बहुत शांत भी नहीं है। तो माँ ने आपको क्या किया, थोड़ा सा समझाए, बट आपके एनर्जी इतना ज़िद्दी है तो त्रोमा नगमो माँ को आना ही पड़ा। कहीं ना कहीं माँ एक सीवियर थ्रेट दिख रहा है। क्या है, आज तो वैसे ही फुल मून है, आज वैसे ही आपका मूड तो मान लो कि इधर उधर होके ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको बोल रहे कि आप आज अननेसेसरी बहुत नेगेटिव थॉट्स लेके चल सकते हो, अननेसेसरी गुस्से में आ सकते हो, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो चीज़ों को। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को फ्री नहीं कर रहे हो। आप खुद को फ्रीली मतलब क्या है कि आप बहुत दिन हो गए कि आप घूमने नहीं निकले हो, आप वेट कर रहे हो कि कब आपका दोस्त आपको हाँ बोले, आप बात किसी से नहीं कर पाए हो क्योंकि अभी भी आप अपने पास पैटर्न से या फिर पास पर्सन को लेके बैठे हो। आप खुश नहीं हो बिकॉज आपको कुछ चीज़ नहीं मिला है, या फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो। ये सारे साइन हैं कि यू आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम योर कार्मिक बैगेजेस। कुरुकुला माँ तो आपको बोल ही रहे हैं कि देखो यू नीड टू वॉक, यू नीड टू वॉक, यू नीड टू रन, यू नीड टू रन, स्पीडी ग्रोथ आपके सामने है और इस टाइम पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। बट इतना खतरनाक नेगेटिव पैटर्न है ना कि ये कुरुकुला माँ जितना भी रिमाइंड करे ना उससे भी काम नहीं हो रहा था। तो आज माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ को आना पड़ा बिकॉज कुछ चीज़ को रिलीज करना ही होगा। सो काइंड ऑफ आज एक ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने का चांस है, क्योंकि जब तक ना आप उस चीज़ को ओवरकम करोगे तब तक वो आता ही रहेगा। सो काइंड ऑफ इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि अगर आज आप अपने डर से पीछे भागने की कोशिश करोगे तो काइंड ऑफ गलत करोगे आप। माँ आपको बोल रही है कि बी कॉन्फिडेंट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप भागने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको झूठ बोलना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वेल यू आर नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्लियरली सरेंडर इट। ओके, आज आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन गलत तरीके से ट्रीट किया है तो प्लीज़ प्रोटेस्ट इट। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ से इट। ओके, अगर आपको लगता है कि आप जिस तरीके से कुछ कर रहे हो शायद आप सही में हैप्पी नहीं हो अपने काम के साथ, तो प्लीज़ डोंट डू इट। सो क्या होता है ना, त्रोमा नगमोमा तब आता है जब इनजस्टिस हो रहा है, और इनजस्टिस सबसे पहले हम ही करते हैं खुद के साथ। हमको हम लाइक वी ऑल नो कि व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट। हम सबको पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत, उसके बावजूद भी हम वही गलत चीज़ को करते जाते हैं। सो इट्स अ क्लियर कट रिमाइंडर कि जहाँ पे आपका मन नहीं है प्लीज़ वो काम मत करो, हाफ हार्टेड वे में जाके कुछ मत करो। कहीं ना कहीं त्रोमा नगमोमा आज आपको बोल रहे कि घर में बहुत बड़ा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। सो डू नॉट इवन स्पीक, डू नॉट इवन रिएक्ट, क्योंकि क्या हो सकता है कि गुस्से में आके आप कुछ भी बोल सकते हो और उसके बाद
आपको भी बुरा लगेगा, यू मे हर्ट समवन और समवन मे हर्ट यू। सो बेटर यही होगा कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एट एनी कॉस्ट। इनजस्टिस, किसी को ट्रस्ट मत करो, किसी को अलाउ मत करो, किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास आज नहीं करना है। स्पेशली बहुत बड़े डिसीजंस मत लीजिए, स्पेशली पास्ट के साथ रिकंसाइल करने के लिए मत सोचिए। आज का डे है खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का, आज का डे है नरिश करने का। आज प्लीज़ पर्सनल गेन के बारे में मत सोचिए। लाइक अगर बॉडी परमिट नहीं करे, तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ रेस्ट लीजिए, खुद को प्रेशर दे के काम मत कीजिए। कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ लेके चलना है। क्या होता है ना कि हम बहुत एक टेंडेंसी हम सभी के अंदर है कि हम झूठ बोल के बोलते थे इससे क्या होगा। वेल एक झूठ भी झूठ ही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या व्हाई शुड यू टेल लाई, मतलब आपको ऐवी झूठ क्यों बोलनी है। ना बोलो, वो बेटर है अगर आप बोलना नहीं चाहते हो, बट झूठ बोलना नहीं है। सेकेंडली कंपटीशन मत क्रिएट कीजिए। तो माँ आज आपको बोलेगी किसी और को दिखाने के लिए आप अपने लाइफ को नेगेटिव बना सकते हो। ओके किसी को बोल नहीं पा रहे हो तो आप कंस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स कैरी कर रहे हो। या फिर मान लीजिए ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग नेगेटिव स्टेटस अपलोड करते हैं जस्ट टू सेंड अ साइलेंट मैसेज टू अदर पर्सन। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करना है। लाइक डोंट गेट इन्वॉल्व विथ नेगेटिव थिंग्स। माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जब तक ना आपको सोल का फ्रीडम मिलेगा तब तक ट्रोमा नगमो माँ आके आपको डराते रहेंगे। और आज भी माँ आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ रिलीज ऑल योर नेगेटिव पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न एंड फ्री योर सेल्फ। आप जिस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच के टाइम बर्बाद कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए बना नहीं है, और वो चीज़ इसीलिए बार बार एक टॉक्सिक फॉर्म में आ रहा है। तो कंप्लीट कट ऑफ कीजिए कुछ चीज़ को, ये पैटर्न को कंप्लीट कट ऑफ कीजिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो। ओके आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना ही है, आपको दुनिया के लिए अच्छा सोचना ही है। और जो लोग आपको खराब सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं ये लोग आपके कार्मिक बैगेजेस हैं, और इन लोगों को आपको कट ऑफ कर रहे हैं, चाहे कितना भी फेवरेट ये पर्सन क्यों ना है। आज के लिए ये सारे चैप्टर्स को बंद कर दो। आज के लिए बी वेरी मैच्योर, क्योंकि आपके वजह से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके वजह से बहुत सारे लोगों को मदद मिलता है। आप प्रे करते हो और उस सिचुएशंस में बैठ के आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप एक कैप्टन हो, और एक कैप्टन को हर हाल पे अपने टीम को जिताना है। अगर कैप्टन ही डिमोटिवेटेड हो जाएंगे तो पूरे टीम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। सो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि अंडर एनी circumstances you can't just give up। कुछ भी सिचुएशंस हो जाए आपको आगे बढ़ना है। थ्रोमा नगमो माँ कॉर्ड कटिंग का बात करते हैं, और कॉर्ड कटिंग मतलब क्या है कि यू नीड टू कट योर कॉर्ड्स विद द नेगेटिव पर्सन। क्योंकि क्या है कि आप देखोगे सब सही है, बट एक पर्सन के बारे में आप सोच के गुस्से में आ रहे हो, आप मिसअलाइंड हो रहे हो, आपका काम सही से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। बाकी 99% काम आप ठीक कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ वन सेक्टर यू आर रूइनिंग योर होल डे। प्लीज डोंट डू दिस, एंड जो आपके साथ इनजस्टिस किए उनके लिए तो छोड़ ही दो, वो लोग तो माँ देख लेंगे। बट समटाइम्स यू नीड टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। लाइक आपको पता है कि क्या सच है। हम डरते हैं कि नहीं उसके बिना हम नहीं जी सकेंगे, तो हम लोग टॉक्सिसिटी को ही कैरी करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको पता है कि ये चीज़ आपके साथ मैच नहीं कर रहे, सो इमीडिएटली स्टॉप इट और डोंट इवन थिंक, कल सोचेंगे उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है भैरवी योगिनी माँ। भैरवी योगिनी माँ अक्सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाई स्पिरिचुअल गेम को रिप्रेजेंट करते हैं ना। भैरवी योगिनी का मतलब क्या है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको आज हर हाल पे अपना डर को हटाना है। भैरवी माँ अक्सर रिप्रेजेंट्स करते हैं जब आपके रूट चक्र ओपन होता है, और रूट चक्र मतलब रोटी कपड़ा मकान को लेके जो टेंशन्स है, जो इनसिक्योरिटीज़ है वो हम कैरी करते हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ को माँ हटा देते हैं। सो आज आप इनसिक्योरिटीज़ को हटा रहे हो, ओवर थिंकिंग को हटा रहे हो, नेगेटिविटी को हटा रहे हो। क्या इतना सिंपल है? वेल नो। यहाँ पे बात आते हैं कि एक क्रिस्टल स्कल्स है। ओके मतलब यहाँ पे एक स्कल है और उसके ऊपर रूट चक्र के साइन है। सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं वो डिफरेंट रिलेम से आ रहे हैं। अब वो इन्फॉर्मेशंस में अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डार्क मादर के रूल्स को पता मतलब समझ नहीं पाते। उन लोगों को लगता है कि स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है,
हर चीज़ में एक एस्थेटिक सेंस है, हर चीज़ प्योर है। तंत्र ऐसे नहीं हो जाता, तंत्र ऐसे क्लीन एंड टाइडी चीज़ से नहीं बनता है। तंत्र में इंटेंशन सही होना चाहिए, बट साहस होना चाहिए। सो क्रिमेशन ग्राउंड क्या है, शमशान क्या है, जहाँ पे डेड बॉडीज आते हैं, जहाँ पे लाइफ साइकिल ख़त्म होता है, जहाँ पे रीबर्थ होता है। वैसे ही माँ आज आपको बोल रहे हैं कि इस पूर्णिमा में ना आपको ये सोच विचार करना नहीं है। आपको वो जो डर है, वो जो सोच लेके चलते कि नहीं ये गलत है, या फिर ये सब करना गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, या फिर काली माँ की मूर्ति लेके आऊँगा तो गलत हो जाएगा, या फिर ये जो स्कल्स लेके जो साधना करती है ये गलत है। अक्सर हम लोग ये सब कैरी करते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो सब बहुत ताकतवर होते हैं, वो लोगों के लिए खराब काम करते हैं, विचेस होते हैं ये लोग खराब होते हैं। माँ बोल रहे कि ये सब सोच विचार हटाओ। आप तंत्रा में आए हो, यहाँ पे नरक का भी आपका इंफॉर्मेशन आता है और हेवन का भी इंफॉर्मेशन आता है। बात ये नहीं है कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बात ये है कि आपके अंदर ये जजमेंट को हटाना होगा कि ये सही ये गलत। अब सही गलत के फैसला आप अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए कर सकते हो, बट सही गलत के फैसला स्पिरिचुअल रिलेम में नहीं होता है। लाइक स्पिरिचुअल रिलेम में पॉजिटिव नेगेटिव बोल के कुछ नहीं होता है। एनर्जी मीन्स एनर्जी और मैजिक मीन्स मैजिक। बट अगर आप सेल्फलेस हो गए, स्पिरिचुअल बीइंग्स की अच्छाई के लिए कुछ करोगे तो आपको वही रिटर्न मिलेगा। सो कहीं ना कहीं भैरवी योगिनी माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि अगर आप अपने सही इंटेंशंस के साथ अपने स्पिरिचुअल गेम को हाई पे लेके जा रहे हो तो उसके बाद आपको ये सब मंडेन चीज़ों से डरना नहीं है कि कौन क्या ब्लैक मैजिक करे, कौन क्या एनर्जी सेंड करे, कौन क्या करे, कौन क्या बोल रहे। नहीं, ये सब चीज़ से आपको डरना नहीं है। सो बेटर यही होगा आपके जो माइंड सेट है, ओके, आपके जो एमेच्योर माइंड सेट है इसको हटा दीजिए और अपने स्पिरिचुअल गेम को हाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप शमशान में जाके साधना कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप विजुलाइज कर सकते हो कि आप शमशान में हो और आप साधना कर रहे हो। आप विजुलाइज कर रहे हो कि एक स्कल आपके सामने है और आप साधना कर रहे हो। कोई भूत आके आपको डराए नहीं देंगे। तो काइंड ऑफ डार्कनेस को फील कीजिए, ओके। जब तक ना आप डार्कनेस को फील कर पाओगे तब तक आप लाइट के पास नहीं जा पाओगे। अक्सर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा ज़िंदगी हम बिताएंगे। वेल, कंफर्ट हर्ट्स। तो ये जो भैरवी योगिनी माँ आपको है वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोल रहे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है कि माँ आपको भी क्रिएट किया है, आपके शत्रु को भी क्रिएट किया है, आपके मित्रों को भी क्रिएट किया है। सो ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इसको हम जज करेंगे, इसको हम नहीं जज करेंगे, ऐसा बात ही नहीं। अब ये सब रिलेन से ऊपर उठिए और आप सोचिए कि आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो और आप जो भी एनर्जी को क्रिएट करोगे ब्रह्मांड उसका एक सेम तरीके का रिटर्न आपको देगा। सो क्या है कि हम बोलते हैं कि कर्मा ये वो, दैट इज़ गुड, बट काली साधना में ये सब चीज़ बहुत ही मंडेन है कि कर्मा, ब्लेसिंग्स एंड डेली थिंग्स। काली साधना में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, डिटैचमेंट कि आप यहाँ पे अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बी, साहस, आपकी मॉम एक फियर्स गॉडेस है एंड वो आपको हर हाल पे लर्निंग के लिए सहायता करेंगे। सो लड़ाई आपको करना ही और नेगेटिविटी को आपको हराना ही है और नेगेटिविटी से जीत आपको मिलना ही है और आपको अपना डर को हटाना है। जब तक ना आप अपने डर को हटाओगे, जब तक ना आप बोलोगे कि कंफर्ट हर्ट्स, मेरे को कंफर्ट नहीं चाहिए, जितना हो सके माँ आप मेरे को मेरे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के करीब लेके जाओ, उतना ज़्यादा माँ खुश होकर आपको अपना स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के पास लेके जाएंगे। सो क्या होता है, अक्सर लोग डर जाते हैं कि लोग खोने से डरते हैं और माँ आपको बोल रहे कि खोने से आपको नई चीज़ मिलते हैं। सो काइंड ऑफ भैरवी योगिनी माँ इज़ टेलिंग यू कि आज ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचिए, डिटैच्ड होके सोचिए, डर को हटा के सोचिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक डर आपको क्या कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं कि आपका जो चीज़ है वो आप खो दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। डर आपको माँ से दूर नहीं ले जा सकता है। सो अगर आप आज बोलते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरे माँ को चाहता हूँ,
तो आपका डर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जितना ज़्यादा आप आज मटेरियलिस्टिक वेल्थ के, अरे बाप रे वो चले ना जाए, वो मेरे लाइफ से चले ना जाए, ये जॉब ना चले जाए, ये जॉब हमेशा ही रह जाए, उतना ज़्यादा आप इस पैटर्न के अंदर फंसते जाओगे। सो माँ आज आपको बोल रही है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज डिजायर्स, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम जजमेंट और कनेक्ट योर सोल विद अ डिफरेंट रिलेम। आज कनेक्ट कीजिए डिफरेंट रिलेम के साथ, स्पिरिचुअल गेम को हाई कीजिए एंड माँ के आशीर्वाद को एक्सेप्ट कीजिए। सो आज आपको माँ बोल रही है कि इनर वर्क कीजिए, स्पेल कीजिए, मैजिक कीजिए, आप ब्लड एंड बोन मैजिक कर सकते हो। आप मतलब ये जो ब्लड एंड बोन मैं बोल रहा हूँ ये इम्यूनिटी मैजिक है। तो आज आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का मैजिक आप कर सकते हो। आज आप घर को प्योर बनाने का मैजिक कर सकते हो। आज आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का स्पेल कर सकते हो। आज आप सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का स्पेल कर सकते हो। आज आप अपने इंटेंशन को सेट कर सकते हो कि आप डरोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं। आप आज इंटेंशन सेट कर सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप माँ के साथ दोगे। ओके, सो काइंड ऑफ ये एक एफर्मेशन है। माँ बोल रहे कि माँ है तो सब कुछ पॉसिबल है, माँ है तो आपको कभी भी विक्ट्री मिल सकता है। सो आप चीज़ों के पीछे मत भागिए, आप अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ डट के खड़े रहिए। आज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं, बट यही आज आपका क्लू है कि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप कंट्रोल करने के लिए सोचोगे, उतना ज़्यादा डर आपको लगेगा। बेटर यही होगा कि आप सरेंडर कीजिए स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ, आपके सामने लाइफ ईजी हो जाएगा। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पॉइंट एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे चैनल को एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।